अब हम अध्याय 7 को भाग 3 की ओर बढ़ाते हुए, जिसमें क्वेश्चन आपको 6 तक पढ़ा चुके हैं भाग 2 में। अब हम भाग 3 में चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 क्या कर रही है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करिए? बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। तो ये वृत्त है और ए और बी क्या है? इसका व्यास है, जिसका केंद्र 2, है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। 1,4 है। तो हमें कहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका? ए का। तो सबसे पहले हम लोग हल में चलते हैं। हल में लिखेंगे ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र ओ क्या दिया है? 2,-3। क्या है? 2,-3। और बी के निर्देशांक क्या दिया है? बी का निर्देशांक 1,4। क्या है? 1,4 है। ये हमें दिया है। ठीक है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं। माना कि ए का निर्देशांक x, y है, क्योंकि हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा है। क्या कहा? ए का निर्देशांक। तो अब ये क्या है? ए बी एक रेखा है, यानी कि व्यास है, और इसमें मध्य में ओ है। तो हमें क्या? ओ का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। क्या करते लिखेंगे? ओ के निर्देशांक क्या होगा? इसका सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 गुमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये सूत्र है। अब हम इसी सूत्र पर बैठाएंगे। तो यह है x1 x2 y1 y2। क्या है? x1 x2। तो इसका हम लिख रहे हैं x1 बराबर x और x2 बराबर 1, y1 बराबर y और y2 बराबर 4, और इसका m1 बराबर होगा 1 और m2 बराबर क्या होगा? 1। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान है। ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ क्या है? समान है। तो एक एक लेंगे। तो अब इसे हम लोग बिठाते हैं। m1 क्या है? 1 गुने x2 क्या है? x2 है 1 प्लस m2 क्या है? 1 गुने x1 क्या है? x। क्या है? x। तो 1 प्लस 1 गुमा m1 क्या है? 1 गुने y2 क्या है? y2 है आपका 4 प्लस m2 1 और y1 क्या है? y। क्या है? y बटा 1 प्लस 1। तो इसे हम लोग लिखेंगे। अब ये क्या आएगा? 1 प्लस x बटा 2। ये आएगा 4 प्लस y बटा 2। अब हमें यहाँ दिया है कि O के निर्देशांक क्या दिया है? 2,3। क्या दिया है? चूंकि C O का निर्देशांक है, चूंकि O है। क्या है? O निर्देशांक क्या दिया है? 2,-3। तो ये 2,-3 हम दोनों को बराबर में बैठाएंगे। क्या करेंगे? बराबर में बैठाएंगे। क्या है? 1 प्लस x बटा 2 बराबर 2, और यहाँ बैठाएंगे 4 प्लस y बटा 2 बराबर -3। ये होगा 1 प्लस x बराबर 4, x बराबर 4 माइनस 1, यानी कि x बराबर 3। ये आ गया। अब इसे ज्ञात करेंगे। 4 प्लस y बराबर -6, y बराबर -6 माइनस 4, यानी कि y बराबर -10। क्या हो गया? -10।
तो हमें क्या कहा था, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः ए का निर्देशांक, एक निर्देशांक क्या होगा 3, -10। ये मेरा आंसर आया। ये प्रश्न संख्या 7वां का आंसर है। अब प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 कह रही है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करें, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो देखिए यहाँ A और B एक रेखा है, जो P एक बिंदु है और ये AB जो है P पे स्थित है। तो इसे हमको हल करना है। तो कह रहा है कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग P के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे, यानी कि किस अनुपात में P बैठा हुआ है। तो हमें एक बिंदु दिया है, यानी कि दिया है AP बराबर 3/7 AB, 3/7 AB। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करके उसका अनुपात निकालेंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर AP बटा AB बराबर 3/7, 3/7। तो अब इसको हम व्युत्क्रम करते हैं। क्या करते हैं, व्युत्क्रम, दोनों तरफ क्रम करने पर क्या करते हैं, व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम करेंगे तो AB बटा AP और इसे हम लोग 7/3 लिख सकते हैं। अब क्या है AB, तो AP प्लस BP लिख सकते हैं। AB को, ये AB जो है AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस BP बटा AP। तो उसी तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं 4+3/3 लिख सकते हैं। अब इसको ये दोनों का है तो हम इसे तोड़ते हैं। तो AP बटा AP प्लस BP बटा AP, क्या बचा AP। और यहाँ क्या लिखेगा 4/3 प्लस 3/3। तो AP इधर कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा 1 प्लस BP बटा AP बराबर 4 + 3 1। क्या बचा 1। तो ये दोनों तरफ 1 है बराबर में, तो इसको हम काट के हटा देते हैं। तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे BP बटा AP, क्या बचेगा AP। और यहाँ बचेगा 4/3। अब 4/3 बचा, तो इसे हम फिर से व्युत्क्रम करते हैं। दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो लिखेंगे AP बटा BP बराबर 3 3:4, 3:4, यानी कि AP अनुपात BP यानी कि 3:4। ये मेरा दूरी निकल गया, यानी कि यहाँ 3 है, ये किस अनुपात में बट रहा है 3:4 में, यानी कि इसका दूरी 3 है और इसका दूरी 4 है। M1 3 होगा, M2 क्या होगा 4। तो हमें कहा कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका कहा है, P का निर्देशांक। तो हम यहाँ P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या होगा, सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम x1 लिख देते हैं, x1 बराबर -2 और x2 बराबर 2, y1 बराबर -2 और y2 बराबर क्या हो जाएगा -4, M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। क्या हो गया 4। तो M1 क्या है 3 गुने x2 क्या है, x2 है 2 प्लस M2 क्या है
4 गुने x1 क्या है -2, क्या है -2 बटा 3 + 4। अभी बिठा दिए m1 क्या है 3 गुने y2 क्या है y2 है -4 प्लस और m2 क्या है m2 है 4 गुने y1 क्या है y1 है -2 बटा 3 + 4। ये हो गया। अब इसे हम हल करते हैं। हल करेंगे तो आएगा 3 दूना के 6 और -4 दूना के 8 बटा 7 और ये आ जाएगा -12 और -8 बटा 7, क्या गया बटा 7। तो इसे अब यहाँ हल करते हैं तो ये क्या आएगा -2 बटा 7 और ये आ जाएगा -20 बटा 7। तो ये P का निर्देशांक लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे अतः P का निर्देशांक क्या होगा। P के निर्देशांक -2,7 बटा -20 बटा 7। ये मेरा प्रश्न संख्या 8 का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 9 क्या करें कि बिंदु A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक AB एक रेखा है, क्या है AB एक रेखा है, ऐसे 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है 1 2 3 4। इसे देते हैं PQR, क्या देते हैं PQR। ऐसे 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका क्या है -2,2 और B का निर्देशांक क्या है 2,8 और इसे 4 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो कर रही है करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, R का निर्देशांक निकालना है। इन तीनों का हमको निर्देशांक पारा-पारी निकालना है। तो हम M1 M2 कैसे लेंगे, हम पहले भी समझाए थे। अगर P के निर्देशांक निकालेंगे तो M1 1 होगा और M2 क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि M2 क्या होगा 3। अगर Q के निर्देशांक निकालेंगे तो ये कितने भाग बन रहा है 1 2, तो M1 2 और M2 इधर भी 2 है तो 2। फिर R के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या लेंगे 1 2 3, तो M1 होगा 3 और M2 क्या होगा 1। तो इसी तरह से हम लोग इसका PQR का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। तो चलते हैं हल में। हल तो P के लिए, किसके लिए P के लिए, P के लिए तो इसमें x1 क्या है, x1 है -2 और x2 है आपका 2 और y1 क्या है 2 और y2 क्या है 8। अब हम यहाँ पे M1 करते हैं M1, तो M1 P के निर्देशांक यहाँ 1 है तो यानी कि 1 और M2 क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा 3। इसलिए P का निर्देशांक, P का निर्देशांक तो सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, क्या है M1 प्लस M2। अब इसे हम लोग मान बिठाते हैं। मान बिठाएंगे M1 क्या है, M1 है 1 गुने x2 क्या है 2 प्लस M2 क्या है 3 गुने x1 क्या है -2 बटा ये हो जाएगा 1 प्लस 3 कोमा M1 क्या है 1, y2 क्या है 8 प्लस M2 क्या है, M2 है आपको 3 गुने y1 क्या है 2 बटा 1 प्लस 3। यानी कि अब इसे हल करते हैं। हल करेंगे तो आएगा 2 3 के 6 बटा 4, ये हो जाएगा 8 प्लस 6 बटा 4। तो ये घट के आ जाएगा -4 बटा 4 और ये आ जाएगा 14 बटा 4। इसे काटेंगे 4 4 खत्म, 7 बार में कट गया। यानी कि P के निर्देशांक हो जाएगा -1,7 बटा 2। P का निर्देशांक
इसे हम लोग लिख देते हैं P का निर्देशांक क्या है -1,7/2। Q के लिए चलते हैं, किसके लिए? Q के लिए। Q के लिए तो Q के लिए x1 x2 y1 y2 वही रहेगा, सिर्फ हम m1 m2 लिख दे रहे हैं। तो m1 बराबर इसका होगा 2 और m2 बराबर भी होगा इसका 2। तो Q का निर्देशांक क्या बन जाएंगे? निर्देशांक। तो Q की निर्देशांक क्या हो जाएगा? सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है m1 x2, तो m1 क्या है 2, x2 क्या है 2 प्लस m2 यानी कि 2 गुने x1 क्या है -2, ये हो जाएगा 2 + 2 कोमा m1 क्या है 2 और y2 क्या है? y2 आपका है 8, क्या है 8 प्लस 2 गुने और y1 क्या है 2 बटा में 2 + 2, ये मान हम बिठा दिए। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो आएगा 4 + 4 -4 बटा 4 और ये हो जाएगा 8 दूना का 16 और प्लस 2 दूना के 4 बटा में 4, तो ये आ जाएगा आपका 0/4 और ये हो जाएगा 20/4, तो 4 एकम 4 4 × 20 कट गया और ये हो जाएगा 0/5। तो मेरा Q का निर्देशांक लिखा गया, किसका? Q का निर्देशांक। ये मेरा दूसरा आंसर प्राप्त हुआ और एक आंसर ये था। अब हम आपको R का निर्देशांक हम निकाल के आपको दिखाते हैं और यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं। अब हम इसको ज्यादा नहीं मिटाते, सूत्र वही रहने दिए हैं और x1 x2 और y1 y2 रहने दिए हैं। हमें निकालना क्या है? R। तो सिर्फ यहाँ लिखेंगे R के लिए, किसके लिए? R के लिए। x1 x2 वही है, इसका m1 m2 मिटा दिए तो m1 इसका क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा m1 बराबर हो जाएगा 3 और m2 बराबर हो जाएगा 1 और R का निर्देशांक तो इस सूत्र है। अब इसी सूत्र पर हम इसको बैठा देते हैं, तो सूत्र बैठाएंगे m1 क्या है 3 गुने x2 क्या है? x2 है 2 प्लस m2 क्या है 1 m2 है 1 गुने और x1 क्या है -2 बटा 3 + 1 कोमा। अब m1 क्या है इसमें? m1 है 3 गुने y2 क्या है? y2 है 8 प्लस m2 क्या है? m2 है 1 गुने y1 क्या है 2 बटा 3 + 1। अब इसे हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और -2 बटा 4 और ये जाएगा 8 × 24 + 2 बटा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 26/4, तो ये कट जाएगा 2 से 2 और ये आ गया 13 और 4 4 कट गया, यानी कि मेरा आया 13/2 जो मेरा R का निर्देशांक है। क्या है? R का निर्देशांक। ये प्रश्न संख्या 9 का आंसर हुआ। एक आंसर यहाँ है, एक आंसर यहाँ और एक आंसर यहाँ है। ये प्रश्न 9 का हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। क्या करिए? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है। संकेत में क्या कहा है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्ण का गुणनफल, यानी कि उसके विकर्ण का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण इसका ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? AC और BD और उसे बैठा करके समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि हमको संकेत में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हल में चलते हैं। हल में क्या लिखेंगे? माना कि समचतुर्भुज का शीर्ष A क्या है? A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4
और डी होगा -2, -1 समचतुर्भुज के शीर्ष है। क्या है ये? शीर्ष है। तो इसे हम लोग बैठा देते हैं, बैठाएंगे 3, 0, 4, 5 और फिर है -1, 4 और -2, -1। तो हम सबसे पहले AC विकर्ण निकालेंगे AC के लिए। इसके लिए AC के लिए, तो AC के लिए यानी कि A का मान रखेंगे। A क्या है? 3, 0 और C क्या है? C है -1, 4। तो यानी कि x1 बराबर 3 और x2 बराबर -1 और y1 बराबर 0 और y2 बराबर 4। तो AC के बीच की दूरी हम दूरी सूत्र पर निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पे हम लोग इसको बैठा के निकालेंगे। तो x2 क्या है? x2 है -1 माइनस और x1 क्या है? 3 यानी कि होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 4 और y1 क्या है? 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये 0 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको गुना करेंगे 4 को 16 प्लस 16, तो ये आ जाएगा टोटल 32। तो 32, अब इसे हम लोग तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4√2। तो AC के बीच की दूरी लिखा गया। अब हम लोग चलेंगे BD के लिए। किसके लिए? BD के लिए। B का मान क्या है? B का मान दिया है 4,5 और D क्या दिया है? D दिया है -2, -1। तो यहाँ x1 क्या हो जाएगा? 4, x2 हो जाएगा -2 और y1 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा आपका -1। तो BD के बीच की दूरी सूत्र हम लोग बैठा दिए, उसी पे हम लोग बैठा दे रहे हैं। x2 - x1, x2 क्या है? -2 और -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है? 1 और क्या है? -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो 6 छक 36 और 6 छक 36, दोनों का जो गुणांक में ये हो जाएगा 72। तो 72 को तोड़ेंगे 6√2। तो हमें क्या कहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 1/2 उसके विकर्ण का गुणनफल, 1/2 उसके विकर्ण का गुणनफल। क्या है? गुणनफल 1/2 विकर्ण क्या है? एक का है 4√2 गुने और एक का है 6√2। तो ये हो जाएगा 1/2 6 चौके 24 और √2 गुने 2 यानी कि 2 कट गया। तो क्या आएगा? 24 इकाई। क्या होगा? 24 इकाई। ये मेरा प्रश्न संख्या 10 का आंसर हुआ। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।